आपका मेंटोर AK सिंह। और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की देखेंगे, यानी कि उत्तराखंड टेट में EVS जो कवर कर रहे हैं। EVS में क्लास नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम क्या करेंगे, क्लास यानी कक्षा 4 की वीडियो देखेंगे। और कक्षा 4 में NCERT की वीडियो देख रहे हैं, NCERT की समरी वीडियो देख रहे हैं, NCERT समरी कर रहे हैं। तो इसमें चलते हैं, आज का चैप्टर देखते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, कम से कम 2 चैप्टर कवर करेंगे एक दिन में, जिससे कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें मिलते चल जाए। तो पहला पार्ट क्या कहता है, और पहले पार्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको कब पता होना चाहिए। इस पार्ट में क्या बताया गया, इस पार्ट में विभिन्न जो बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जाते हैं, और इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रॉली वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और वल्लमी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। बांस से बने पुल के माध्यम से आसाम के बच्चे, यानी बच्चे क्या है, स्कूल जाते हैं। क्या है, आसाम के बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर आता है, यानी कि ट्रॉली से लद्दाख के बच्चे स्कूल जाते हैं। ये मजबूत लोहे के तार की क्या होती है, रस्सी होती है, दोनों तरफ बंधी होती है। और पत्थर, यानी कि भरे पत्थर, यानी कि एक तरफ क्या होता है, भरा पत्थर होता है, दूसरी तरफ क्या है, पेड़ों से कसी एक तरह से बंधी होती है। यानी कि इस तरह से मान लीजिए क्या है, ये पहाड़ी और यहाँ पर क्या है, रोप बनी हुई है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ट्रॉली क्या है, लकड़ी से झूले की तरह होती है, और ट्रॉली क्या है, एक तरह से पुल क्या होता है, पुल का पार कराने का काम करती है। फिर आते हैं सीमेंट पुल, क्या होते हैं, सामान्य क्षेत्र में होते हैं। वल्लम से केरल के बच्चे स्कूल जाते हैं। एक क्या होती है, एक तरह से छोटी नाव होती है, क्या होती है। और ये कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं। ऊँट गाड़ी से कहीं ना कहीं राजस्थान के बच्चे जाते हैं। बैलगाड़ी के क्या है, मैदानी इलाके के गाँव के बच्चे जाते हैं। और उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों से उत्तराखंड के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसमें से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, जो कि कई बार आपके EVS में आ चुके हैं। फिर आता है कान कान में, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में कहीं ना कहीं पक्षियों और जानवरों के बारे में बताया गया। तो पक्षी क्या है, सर के, यानी कि सर के ऊपर आंखें होती हैं, और कहीं ना कहीं फिर आता है, यानी कि जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से किन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, चीता हो गया, भैंस हो गया, हाथी हो गया, बिल्ली हो गया। आपको ये डेली लाइफ में, यानी कि आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। फिर आता है, जानवर जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, वो कौन हो गए, मेंढक, चिड़िया, मछली और चींटी। ठीक है, फिर आता है छिपकली और मगरमच्छ क्या होते हैं, एक तरह से छोटे छेद जैसे कान होते हैं। क्या होते हैं, इनके छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। फिर आता है जानवर जो क्या है, खाल, यानी उनकी खाल जो होती है, उनका डिज़ाइन जो उनका होता है, उसका जो शरीर पे, जैसे कि आपने देखा होगा कि जिराफ है, उनके शरीर पर क्या है, बाल के कारण उनके डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीरों पर यानी कि बाल होते हैं, यानी कि बाल का कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। और कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, जो बच्चे हैं, यानी कि बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या मनुष्य क्या कहता है, बच्चों को जन्म देता है। आपका क्या है, जो भैंस है, गाय है, हाथी है, बिल्ली है, चीते हैं, ये क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। जिन जानवरों के कान क्या है, बाहर नहीं दिखाई देते, क्या है, बाहर नहीं दिखाई देते, और शरीर पे बाल नहीं होते। ठीक है, बाल नहीं होते, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे क्या है, आपकी पक्षी हैं, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, आपका क्या है, बहुत सारे जो जानवर हैं वो क्या अंडे दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपका क्या हो गया, मछली है, वो अंडे दे रहे हैं, चिड़िया है, वो अंडे दे रहा है, मेंढक है, वो अंडे दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आपके दोनों क्वेश्चन कम से ज़्यादा, एक छिपकली वाला क्वेश्चन, ये जानवर वाला क्वेश्चन, दोनों के दोनों पूछे, यानी 3 क्वेश्चन इसमें से आपके इंपॉर्टेंट है, और 3 क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका कवर हो गया है। तो इस तरह से आपके क्या है, क्लास 3 के पूरे कंप्लीट हो गए। क्लास 4 में हम 2-2 चैप्टर करके सारे चैप्टर देख लेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद देखेंगे हम सारे के सारे आपने PYQ और उसके कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट की सीरीज़, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है उससे शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।